Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shahbaz Ahmed. Please subscribe my channel और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वीडियो लेसन में हम जानेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव हो तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। व्यूअर्स, जब डायरेक्ट स्पीच के किसी सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें आपने फॉलो करना होता है। कोटेशन मार्क्स के अंदर के हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, जबकि उसके बाहर के हिस्से को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जो कि आम तौर पर शुरू में ही होता है, और उसके अंदर जो वर्ब होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का सेंटेंस कोई सिंपल सेंटेंस हो सकता है या फिर टेंस कैटेगरी का कोई जुमला हो सकता है, जो हो सकता है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, या फिर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, और वो जुमला मॉडल वर्ब वाला भी हो सकता है, यानी कैन, कुड, शैल, शुड या मे, माइट वाले जुमले हो सकते हैं। इसके अलावा हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी की थी कि उनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। और अब इस लेसन में हम जानेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो फिर उसको हम इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। व्यूअर्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो जुमले होते हैं जिनमें खुशी, दुख, तारीफ या हैरानी का इजहार होता है, यानी एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, सॉरो, रिग्रेट, अपलॉज या फिर वंडर या सरप्राइज। और इन तमाम एक्सप्रेशंस के इजहार के लिए ओ, आह, आहा, अलास, हुर्रे, वाओ, फैंटास्टिक, ब्रावो, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय या फिर एक्सक्लेम विद सॉरो, सरप्राइज, वंडर या फिर अपलास में चेंज करते हैं। इसके अलावा अगर उस सेंटेंस में पछतावे का इजहार हो तो फिर एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में चेंज करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस दुआया या तमन्नाया फिक्रात होते हैं, यानी उनमें दुआ होगी या किसी ख्वाहिश या तमन्ना का इजहार होगा किसी के लिए। तो इन तमाम जुमलों में सेड या सेड टू यानी रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे जुमले की सेंस के मुताबिक प्रेड में या विश्ड में या फिर होप्ड में। व्यूअर्स, बाकी रूल्स हम प्रैक्टिस करते हुए सीखेंगे। पहले हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। शी सेड, ओह आई लॉस्ट माई पर्स। इस जुमले में दुख का इजहार है कि पर्स गुम हो गया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में। इसके बाद कॉमर्स को हटाने के लिए दैट का इस्तेमाल होगा। व्यूअर्स, ये बात आपने याद रखनी है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जैसे दुख या पछतावे के इजहार के लिए ओ, आह या अलास या सॉरी, या फिर खुशी के इजहार के लिए हुर्रे, आहा, या हैरत और तारीफ के लिए अल्फाज मसलन हाउ, व्हाट, वेल डन, फैंटास्टिक, ब्रावो, ये तमाम वर्ड्स इनडायरेक्ट स्पीच में दोबारा इस्तेमाल नहीं होंगे। तो कॉमर्स को हटा के दैट लगाने के बाद हम जुमले को प्रीवियस जो हमने रूल्स पढ़े थे उनके अकॉर्डिंग, अगर सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस में है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे, जैसे शी हैड लॉस्ट हर पर्स। अब इसके अंदर जो प्रोनाउंस हैं उनको हम किस तरह से चेंज करेंगे, इसके रूल की भी रिवीजन कर लेते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई है, तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट शी है तो आई चेंज हो जाएगा शी के अकॉर्डिंग। इसी तरह से पोजेसिव प्रोनाउन माई भी शी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यानी माई चेंज होगा हर में, क्योंकि उसकी बात हम बता रहे हैं कि उसने दुख से कहा कि उसका पर्स गुम हो गया था, तो शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट हर पर्स। तो ये रूल आपने रिवाइज किया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो उसको हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। जैसे हमने यहाँ पे आई को चेंज कर दिया शी में और माई को चेंज किया हर में, क्योंकि फीमेल के लिए पोजेसिव प्रोनाउन हर इस्तेमाल होता है। दे सेड हुर्रे वी वन द गेम। अब इस सेंटेंस के अंदर खुशी का इजहार है
एक्सप्रेशन ऑफ जॉय है तो हम यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करेंगे दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। उसके बाद कॉमर्स को हटाने के लिए दैट यूज होगा। हमने एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स यानी हुर्रे इसका दोबारा से इस्तेमाल नहीं करना, इसको हमने रिमूव कर देना है क्योंकि हमने एक्सक्लेम विद जॉय लिख लिया है ऑलरेडी। तो इसके बाद हम सिंपली सेंटेंस का टेंस चेंज करेंगे। तो टेंस यहाँ पे अगेन पास्ट सिंपल है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी सेकंड फॉर्म में और सेकंड चेंज हो जाएगी थर्ड फॉर्म में और उसके साथ हैड आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो वो चेंज हो जाएगी थर्ड फॉर्म में यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में और उसके साथ हैड होगा। जैसे दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द गेम। अब यहाँ पे भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यानी आई का प्लूरल वी होता है तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ये चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। और यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सब्जेक्ट दे है तो इसलिए यहाँ पे दे आ जाएगा दैट दे हैड वन द गेम। ही सेड हाउ हाई द माउंटेन इज। अब इस जुमले के अंदर हैरानी का इजहार है, वंडर सरप्राइज, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी ये पहाड़ कितना ऊंचा है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये पहाड़ बहुत ऊंचा है। तो हम रिपोर्टिंग स्पीच यानी ही सेड को चेंज करेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर। वंडर की जगह पे आप सरप्राइज भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर। कॉमर्स को हटा के दैट लगाएंगे और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, आपने जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं जैसे मैंने पहले बताया ओ, हुर्रे, अलास या हाउ या उसके बाद जो जितने भी वर्ड्स होंगे जैसे यहाँ पे वर्ड है इनको दोबारा से इस्तेमाल नहीं करना। तो हाउ को हमने रिमूव कर देना है, हमने इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, यानी रिपोर्टेड स्पीच सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगी, बस इसका टेंस चेंज होगा क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो इसलिए रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो जाएगी, सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट द माउंटेन वाज वेरी हाई। अब हाउ को हमने चेंज कर दिया वेरी में, यानी जुमले की सेंस ये है कि वो ये कहना चाहता है कि माउंटेन यानी पहाड़ बहुत ऊंचा है या बहुत ऊंचा था, तो इसको हमने चेंज कर दिया है वेरी हाई। तो आपने सिर्फ जुमले की सेंस समझनी है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, आपने परेशान नहीं होना कि यहाँ पे आपने हाउ दोबारा से नहीं लिखा तो वेरी कहाँ से आ गया। तो सिर्फ और सिर्फ बात को बताने के लिए, क्योंकि आप अपने अल्फाज में किसी दूसरे की बात किसी और को बता रहे हैं तो आपने जब उसको चेंज करना है तो आप इसी तरह से कहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू सेड व्हाट अ ग्रेट टीचर शी इज। अब इस सेंटेंस में भी हैरत के साथ तारीफ है, कितनी अजीम उस्ताद है वो। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच को हम चेंज करेंगे यू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, सरप्राइज की जगह पे वंडर भी लिख सकते हैं, यानी हैरत के साथ इजहार किया गया है। कॉमर्स को हटा के हमने दैट लगाया और उसके बाद हमने रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है सिंपल सेंटेंस के अंदर। और उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड्स हैं जैसे ओ, हुर्रे, हाउ, अलास या वर्ड, इन तमाम वर्ड्स को आपने रिमूव करना है। तो यहाँ पे वर्ड जो है वो दोबारा से इस्तेमाल नहीं होगा, हमने इसको सिंपल सेंटेंस के अंदर चेंज करना है। और चूंकि हमारी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगी, यानी इज चेंज हो जाएगा वाज में। यू एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट शी वाज अ ग्रेट टीचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द टीचर सेड टू मी वेल डन, यू हैव डन अ गुड जॉब। अब यहाँ पे टीचर ने तारीफ की है, वेल डन कहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द टीचर एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है यानी सेड टू मी ये चेंज हो जाएगा द टीचर एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज। अब उसके बाद यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ये चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे हमने यहाँ पे प्रोनाउन चेंज किया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जैसे यहाँ पे आई या फिर यहाँ पे वी, तो ये चेंज होंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे वी चेंज हो गया दे में और यहाँ पे आई चेंज हो गया शी में। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू है तो उसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मी
और ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो उसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करना है, तो मी चेंज हो जाएगा आई में। दैट आई हैड डन अ गुड जॉब। प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केसेस कौन से हैं, या इसका पोजेसिव केस क्या है, इस पे मैं डिटेल वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप कि वीडियो आपने जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप वो जरूर देख लें। इससे ये है कि आपको रूल्स को रटना नहीं पड़ेगा, आप खुद भी समझ सकेंगे और दूसरों को भी समझा पाएंगे। एक और चीज व्यूअर्स कि हमने यहाँ पे वेल डन को दोबारा से नहीं लिखा, क्योंकि हमने एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज लिख दिया है। यानी टीचर ने बहुत ज़्यादा तारीफ की, तारीफ के साथ इजहार किया दैट आई हैड डन अ गुड जॉब, कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तो हमने वेल डन को दोबारा से नहीं लिखना। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ही सेड सॉरी फॉर बीइंग लेट। अब यहाँ पे दुख के साथ पछतावे का इजहार है, रिग्रेट नजर आ रहा है, तो हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच को ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में, और फिर कॉमर्स को हटा के दैट आ जाएगा, और फिर हमने रिपोर्टेड स्पीच को सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देना है दैट ही वाज लेट। वो लेट था, तो उसने रिग्रेट के साथ कहा कि वो लेट था, तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में है। स्टूडेंट्स, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस या दुआया या तमन्ना या फिक्रात वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें प्रे किया जाता है, उम्मीद का इजहार किया जाता है, होप किया जाता है, किसी को विश किया जाता है या बेड किया जाता है। विश्ड और बेड का एक ही मतलब है। याद रखें कि यहाँ पे बेड की सेकेंड फॉर्म है, लेकिन ये बेड वो ऑक्शन वाला बेड नहीं है। विश्ड और बेड का ऑलमोस्ट सेम मतलब है, लेकिन इनके इस्तेमाल में फ़र्क है, और वो क्या है वो मैं आपको प्रैक्टिस में बताती हूँ। तो यहाँ पे आपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, यानी आपने सेड या सेड टू को चेंज कर देना है प्रेड में, होप में, विश्ड में या पेड में, जुमले की सेंस के मुताबिक। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड टू हिज सन मे यू सक्सीड इन लाइफ, यानी उसने अपने बेटे को जिंदगी में कामयाबी की दुआ दी, तो ही प्रेड दैट। अब चूंकि यहाँ पे उसने अपने बेटे को दुआ दी है, तो हमने हिज सन लिख दिया दैट के बाद, और उसके बाद मे को चेंज कर दिया माइट में, और मे और माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो हमने यहाँ पे सक्सीड लिखा और इन लाइफ, और कॉमर्स हमने हटा दिया। ही प्रेड दैट हिज सन माइट सक्सीड इन लाइफ, उसने दुआ दी कि उसका बेटा जिंदगी में कामयाब हो जाए। She said, I wish my friends were here. यहाँ पे भी ख्वाहिश का, तमन्ना का इजहार है कि उसने कहा कि काश मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे होते। She wished that her friends, अब my friends चेंज हो गया है her friends में, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और ये चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक, जो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो my friends चेंज हो जाएगा her friends में, और वर्ब को हमने चेंज कर दिया हैड बीन में, और हेयर को हम चेंज करेंगे देयर में। ये सारी चेंजेस वाले चार्ट मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। आई होप कि आपने उसकी प्रैक्टिस जरूर की होगी। तो शी सेड आई विश माई फ्रेंड्स वर हियर, शी विश्ड दैट हर फ्रेंड्स हैड बीन देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू सेड गुड मॉर्निंग टीचर। अब यहाँ पे गुड मॉर्निंग विश किया गया है टीचर को, तो यू विश्ड टीचर। अब यहाँ पे दैट की जरूरत नहीं है, तो हम नहीं लगाएंगे। अब चूंकि यहाँ पे टीचर से मिलते हुए उनको गुड मॉर्निंग कहा गया है, तो यहाँ पे हम विश का इस्तेमाल करेंगे। ये जुमला एक और तरह से भी बोला जा सकता है या लिखा जा सकता है, यू विश्ड गुड मॉर्निंग टू टीचर। बस जुमले का मतलब क्लियर होना चाहिए। अब लास्ट एग्जाम्पल में विश्ड और पेड के इस्तेमाल का डिफरेंस देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। आई सेड टू मामा गुड नाइट, अब यहाँ पे बेड आएगा। अब इनके इस्तेमाल का डिफरेंस ये है, यानी जब आप मिलते हुए जो वर्ड्स बोलेंगे वो विश होंगे, यानी विश किया जाएगा, लेकिन जब आप किसी से रुखसत हो रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तो आप बेड का इस्तेमाल करेंगे। तो सेड चेंज हो जाएगा बेड में, क्योंकि गुड नाइट कहा गया है। इसी तरह से गुड बाय है अगर, या बाय बाय है, तो उसकी जगह पे भी हम बेड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आई विश्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आई बेड गुड नाइट टू मामा। अब इस सेंटेंस को दूसरी तरह से, जैसे हमने ये वाला जुमला लिखा, इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई बेड मामा गुड नाइट। आई होप स्टूडेंट्स आप इन तमाम ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जरूर करेंगे, और इन तमाम रूल्स को खुद भी समझेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्यूअर्स, आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।